स्वामी जी, आपके चरणों में अनंत कोटि कोटि साष्टांग दंडवत। आपका ज्ञान सुनने के बाद मुझे पता चला कि संसारी होते हुए भी परमात्मा के दर्शन पा सकते हैं सही साधना द्वारा। इच्छा तो जागृत हो चुकी है परमात्मा के दर्शन पाने की, लेकिन मन का जो भटकने का अभ्यास बचपन से है, उसे कैसे दूर करें और एकाग्रता कैसे बढ़ाए, इसका ज्ञान दे दीजिए। संसार के अंदर कलिकाल हो या कोई भी समय हो, संसारी होते हुए भक्त तो बन ही सकता है। जो ऋषि मुनि थे वो संसारी थे, संत जो हुए वो भी संसारी है, और भगवान का दर्शन तो कोई भी युग में ले सकते हैं। कहीं होता है या नहीं होता है वो बात अलग है। जो बचपन से हर कोई इंसान जो संस्कार मिले, जो आंखों से देखा, जो सुना, जो परिवार से मिला, दुनिया से ज्ञान मिला, पढ़ने से मिला, देखने से मिला, सुनने से मिला, ज्ञान मतलब में संसार का, तो क्या हुआ, वो हमारा मन बन गया और वो मन हमेशा भटकता चला गया। हर चीज के बारे में सोचता है, देखने के बाद भी सोचता है, सुनने के बाद भी सोचता है, पढ़ने के बाद भी सोचता है। तो कहने का मतलब तो मन तो सबका भटकता है, और जो मन भटकता है तो भगवान का दर्शन नहीं होता है, दादाजी का दर्शन होता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी भगवान हो, देवी देवता हो, दर्शन पाना है, उनसे वार्तालाप करनी है। देखिए, सिर्फ दर्शन से तो हम सपना भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनको स्पर्श करना है, उनसे वार्तालाप करना है, सवाल जवाब मिलते हैं, तो उसको दर्शन कहेंगे। भक्त के लक्षण जो होते हैं हमारे, इसीलिए कहना पड़ता है कि भक्त को कम से कम भक्त बनना पड़ेगा। जो भी इंसान आता है जिसको भगवान से बातचीत करना है, तो उसे भक्त तो बनना ही पड़ेगा। तो जो मन का भटकाव है, जो हम भटकते, मन भटकता रहता है और वो चीज हमारे शरीर से हम करते रहते हैं। पहले मन भागता है, फिर बाद में शरीर वो कार्य करता है। और मन का जो भटकाव है वो तो 6 विकारों में ही रहता है। विकार हमारे अंदर रहते हैं। संसार करना है, संसार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम संसारी है। तो संसार करते करते भगवान को भी पाना है, तो हमें कुछ समय भगवान के लिए देना पड़ता है। देना पड़ता है मतलब में कुछ समय निकाल के रखो, ऐसी बात नहीं है। काम संसार का करते हुए भी उस भगवान को याद रखना पड़ेगा। एक दूसरी साधना करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ दादाजी की इतनी असीम हमारे सबके ऊपर कृपा है कि वो स्वयं दर्शन देते हैं। इतने नहीं, कोई भी देवी देवता से भी मिलते हैं, कोई भी देवी देवता से भी बातचीत करते हैं। जो सवाल आपके अंदर होगा उस सवाल का जवाब भी मिलता है, वो भगवान देते ही है, दादाजी भी देते हैं। तो बात ऐसी है कि यहाँ आपने जो सुना वो सही सुना। मन का भटकाव है, मन इधर उधर टहलता रहता है हमेशा, वो कभी शांत रहता नहीं है। उसको तो शांत करना ही पड़ेगा। शांत करने का इलाज तो पहले है जो भगवान का, हम भजो दादाजी का नाम, भजो हर जी का नाम, हमारा नारा यही है। तो ये अगर हम मन के अंदर, ऐसा नहीं बहुत जो ऐसे वाणी से बोलना चाहिए, तो वो मन के अंदर हमेशा रिटर्न रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारा मन जो है उस नाम पे फिक्स हो जाएगा। जब नाम पे अगर हमारा मन फिक्स हो जाए तो क्या होता है, जो हमारा जो मन का भटकाव है वो कम होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो मन का भटकाव ही कम हो जाता है और हमारा मन संसार का काम करते हुए भी उस भगवान के तरफ हमेशा लगा रहता है।
अंतर मन से जो है वो हमेशा भगवान के तरफ ही रहता है, बाह्य मन से संसार का कार्य करता रहता है। विकार तो कम ही हो जाते हैं, उसमें विकार कम ही होते हैं। फिर बाद में साधना है, ध्यान साधना, वो अगर हम करते हैं तो जिस तरह से बताएंगे उस तरह से अगर आप बैठेंगे तो क्या होगा, आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, एक बार नहीं हजारों बार कर सकते हैं। क्योंकि हम शुद्ध हो गए तो हमारे दादाजी भी शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, वो तो परमात्मा है, वो तो क्रिएटर है, सब क्रिएशन उन्हीं का है। तो उनसे बातचीत होगी, कोई देवी देवता से भी बातचीत होगी। तो जिस तरह से हम साधना बोलेंगे उस तरह से करो तो आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर का, कोई भी भगवान देवी देवता का भी दर्शन होगा। जो आपके अंदर सवाल है वो देवी देवता से या परमात्मा से पूछकर हमारा स्वयं का जो समझ है वो होनी चाहिए, हमें समझ आ जाएगी, हमें ज्ञान मिल जाएगा, सच्चाई का पता चलता है। सच क्या है इस संसार में? संसार तो हमेशा आज हमें कल नहीं है। जो भी वस्तुएं हैं वो भी आज दिखाई देती, कल नहीं दिखाई देती। एक समय आता है वो वस्तु का भी ह्रास मतलब में कम हो जाती है, वस्तु भी चली जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो अविनाशी जगत है, जो परमात्मा है, अविनाशी है, देवी देवता है, वो भी अविनाशी है। तो वहाँ तक उनसे मिलने का रास्ता एक साधना ही है। साधना करनी ही पड़ेगी। साधना करने के बाद ही हम सबको पता चलेगा कि ईश्वर है, यानी एक प्रैक्टिकल साधना, यानी प्रैक्टिकल वो करना पड़ेगा, तो दर्शन हो जाएगा। जय श्री दादाजी।